So, dear ones, I hope you are enjoying your journey with ICAD. You enjoyed your journey with ICAD in 8th, 9th, 10th. So, that's a fantastic journey with you. Today, I felt the need. मुझे लगा कि आप सबसे बात करनी चाहिए. ये स्पेशली उन बच्चों के लिए सेशन है या पेरेंट्स के लिए सेशन है जिन्होंने अभी 10वीं की एग्जामिनेशन दी है और वो सोच रहे हैं कि अभी करना क्या है. मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने आईकैड ने जेई या नीट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले ली है और बाकी सोच रहे हैं कि क्या करना. बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि या बच्चे को ही ऐसा लगता है कि इतना अच्छा स्कोर तो है ही नहीं मेरा. शायद स्कूल के एग्जामिनेशन में मैं 70% 80% के अबव ही ला रहा हूँ और जो आईकैड की फाउंडेशन टेस्ट होती है उसमें भी तो मैं 10-20% ही लाता था. तो इतना होशियार तो नहीं, क्योंकि मेरे क्लास में तो ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने 80% लिए, 50% एंड अबव लिए और मैं तो ये नहीं कर पाया. तो होता क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस गलत हो जाती है और उसी के लिए मैं ये सेशन ले रहा हूँ. एक्चुअली ऐसा है कि वो बच्चा टॉपर है, वो इंडिया का टॉपर है. इंडिया का टॉपर मीन्स अगर वो 35 लाख लड़के नीट दे रहे हैं, वो टॉप 100 में आ गया तो उसने 34 लाख लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. वैसे ही वो अगर जेई एडवांस में टॉप 1000 में आ गया तो उसने कम से कम 16 लाख लड़कों को पीछे छोड़ दिया. वो उस लेवल का बंदा है और वो लेवल का बंदा आपके क्लासरूम में बैठता है. तो वो जो बैठता है तो अपने को लगता है भैया ये तो बहुत होशियार है, अपन तो उतने होशियार नहीं. लेकिन ऐसे टॉपर होते कितने हैं? पूरे नागपुर में गिन के 100-200 ऐसे टॉपर्स होते हैं जो 99 परसेंटाइल क्रॉस करते हैं या तो फिर नीट में 600 क्रॉस करते हैं. और उनको देख के अपने को लगता है कि अपन शायद उतने होशियार नहीं है. ऐसा नहीं होता. अगर आप अभी देखेंगे आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, एमएस करने शायद अमेरिका जाओगे और अमेरिका में जब अमेरिकन्स के साथ बैठोगे, यूरोपियंस के साथ बैठोगे तो शायद आपको लगेगा यार आप कितने होशियार हो, इनको तो इतना भी नहीं आता. सो आप कंपैरिजन गलत कर रहे हो. दैट इज देश. तो छोटा सा सेशन शुरू होने में पहले एक छोटा सा आईकैड की लीगेसी बता देता हूँ कि आईकैड ने अभी तक 40,000 से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज क्रिएट किया है. 3,000 से ज़्यादा लड़के अपन ने अमेरिका भेजे हैं जीआरई, जीमैक्स, एक्टोफेल देके. वहाँ पे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से तो मीडियोकर यूनिवर्सिटीज तक बच्चे गए हैं और हर एक को जॉब लगा है और हर कोई अच्छा कर रहा है. जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज होंगी, मेटा, गूगल, सभी जगह अपने बच्चे हैं. इवन आप बोलोगे टेस्ला, एप्पल, वहाँ पे भी अपने बच्चे हैं. तो छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी हर जगह अपने बच्चे वहाँ पे है. लेकिन अगर बच्चों ने ये सोचा होता कि मैं बड़ी कंपनी में जाऊँगा, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा, तो शायद वो यही रह गए होते हैं. तो उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो थोड़े मिडिल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मिडिल रैंकिंग में, और अच्छे कंपनीज में अच्छे जॉब पे आज सब लोग हैं. सो गाइस, हमको देखा जाए तो अभी ये पूरे 40,000 आईकैडियंस, कोई नीट फील्ड में था, बायोलॉजी फील्ड में था, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में था, हर कोई प्रोफेशनली अच्छा कर रहा है. सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉर्पोरेट्स में गए हुए हैं. कोई बच्चों ने अपने स्टार्टअप शुरू किया, किसी ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया हुआ है और वहाँ पे वो बहुत अच्छे कर रहे हैं क्योंकि वो एजुकेटेड है, क्योंकि उन्होंने टफ सिनेरियोज देखे हुए हैं. तो जब भी उन्होंने अपने बिजनेसेस ज्वाइन किया तो अपना पूरा दिमाग लेके गए हैं कि ऐसा नहीं कि भैया डैडी सिखा रहे हैं. सो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. As far as the ICAD commitment is concerned, तो ये टॉपर की तरफ ध्यान दो, बाकियों की तरफ ध्यान नहीं दो. ICAD की फिलॉसफी अलग है और आप यहाँ पे पढ़ चुके मालूम है. हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, हर बच्चों के असाइनमेंट चेक होते हैं और अभी 11th-12th में जब बच्चे जाएंगे तो वहाँ पे भी नोट्स ऑन सॉल्विंग चेक होती है हर बच्चे की, क्योंकि हमको हर बच्चे का रिजल्ट इम्पोर्टेंट. तो वो टॉप रैंकर हो, 300 में से 280 ले, 300 मार्क ले, या तो नीट में 720 में से 650 मार्क ले, 680 690 मार्क ले, या 700 के ऊपर चला जाए, या तो फिर नीट में वो भी बच्चा हमको प्यारा है जो 200-300 मार्क ला रहा है, या तो फिर जेई मेन में 20 और 30 मार्क ले रहा है 30 में से. और मैं ये बता रहा हूँ हर बच्चा सक्सेसफुल होने वाला है. कैसे, मैं थोड़ा आराम से बताता हूँ. तो आईकैड की फिलॉसफी सिंपल है कि हर बच्चे पे ध्यान दे और हर बच्चे पे प्रॉपर रिजल्ट निकाल के उनको अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलाए. तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि व्हाई दिस जर्नी मैटर्स इवन इफ यू आर नॉट टॉपर, फॉरगेट अबाउट इट. सिंपल है कि ये जर्नी में बहुत सारी आदतें अच्छी लगती है. रोज बच्चा कम से कम 4 घंटे से लेके तो रोज 10 घंटे की काम करने की आदत पड़ती है. रोज बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करता है, एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करता है. लेवल 1 से लेवल 11 तक शायद अपना बच्चा लेवल 1 से लेवल 4 तक ही करे, लेकिन रोज का
और ये पूरा 2 साल करता है, और 2 साल में एक ही दिन एग्जामिनेशन होती है जेई की और एक ही दिन एग्जामिनेशन होती है नीट की, यानी 2 साल का पूरा करिकुलम अपना बच्चा एक ही दिन में देता है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, उसको रोज काम करने की आदत पड़ती है। दूसरी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना सीख जाता है। तीसरी, इतना बड़ा सिलेबस को वो मैनेज करना सीख जाता है। अब इस इसमें ये हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा मार्क मिले, किसी को बहुत कम मार्क मिले, लेकिन हर बच्चा सक्सेसफुल होने वाला है, हर बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमारे जेई के या नीट के लोएस्ट रैंकर की बात करता हूँ। लोएस्ट रैंकर क्या हो सकता है, कितना सोच सकता है? मैं 300 में से 30 मार्क मिलेंगे। 30 मार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन राइट करने हैं। 30 मार्क जिसको मिलते हैं जेई मेन में, वो एमएसटी सीटी में कम से कम 40 मार्क तो लेगा। जेई तो डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, सीटी इजी एग्जामिनेशन, कम से कम 40 मार्क तो लेगा। और जो 200 में से 40 मार्क का अगर उसको आता है तो 160 मार्क का नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एमएसटी सीटी में है ही नहीं, तो 40 मार्क उसको मिल चुके हैं और 160 मार्क के गेसिंग के बाद उसको 40 मार्क और मिलते हैं। 40 और 40 80, जिसको भी 80 मार्क मिलते हैं वो 90 परसेंटाइल अबव मार्क होता है एमएसटी सीटी में, और वो 90 परसेंटाइल है, 92 परसेंटाइल है अबव, तो उसको अच्छे से अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, कंप्यूटर साइंस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने रीजन के जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस का 86 परसेंटाइल। 86 परसेंटाइल के लिए 66 मार्क लगते हैं, और ये बंदा ऑलरेडी 80 मार्क लेके बैठा है। सो हमको ये मालूम नहीं रहता, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया हमारा बच्चा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है भैया, लेकिन 30 मार्क भी तो स्ट्रांग ही होते हैं। 30 मार्क में तो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस मिल गया उसको। सो द गाइस, हम जो ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें सिंपल बात ये है कि वो बच्चा कॉम्पिटिटिव होता है, ये बच्चा फ्यूचर रेस में अच्छा खासा दौड़ता है। अरे भैया, टॉप रैंक कर लेता हूँ करोड़ रुपए का पैकेज, ये भी तो 6-8 लाख रुपए का पैकेज मिनिमम लेता है, और 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि 18 और 20 लाख के पैकेज में चला गया। मैं लोएस्ट बात की बात हूँ, हम टॉप रैंकर से कंपेयर क्यों करते हैं? भाई मैं बोला ना, टॉप रैंकर करोड़ रुपए का पैकेज लेता हूँ, 4-5 साल में 4-5 करोड़ में जाता हूँ, उसको जाने दो ना भाई। हम 6-8 लाख का पैकेज लेके 3-4 साल में अगर 18-20 लाख के पैकेज में गए तो क्या होता है? अच्छी बात है। और दूसरी बात, यही बच्चा जब बिजनेस ज्वाइन करता है तो उसके पास इतने जबरदस्त आइडियाज हैं, हार्डवर्किंग कैपेबिलिटी है, तो पेरेंट जो बिजनेस चला रहा है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भैया बच्चा हार्डवर्किंग बच्चा मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है, अच्छी आदतें लगा के मेरे साथ ज्वाइन हो रहा है। तो ये बच्चे जॉब में जाएंगे या प्रोफेशन में जाएंगे, हर जगह ये बच्चे अच्छा करते हैं। नागपुर में कितने सारे बच्चे दिखा दूँ जो ICAD के हैं और सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एजुकेशन का, कुछ ना कुछ हार्डवर्क का, कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस का, ये सब पार्ट करता है आपके सक्सेस में। कमिंग डाउन टू द नीट, उसमें भी अगर मैं बोलता लोएस्ट बच्चा हमारा 200 मार्क का हो गया, अच्छा 720 में से उसको 200 मार्क का है। और ये बच्चा जब फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में जाता है, अदर बायोलॉजिकल साइंसेज में जाता है, वहाँ सक्सेसफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो बच्चे फार्मास्यूटिकल साइंसेज में गए, फाइनल ईयर में GPAT एग्जामिनेशन होती है नेशनल लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए, पता चलता है उधर टॉप कर रहे हैं। अरे टॉप क्यों किए? क्योंकि बैकग्राउंड है ना ये 2 साल का। वहाँ पे भी फिर वो बच्चे 8-10 लाख की जॉब में ऑब्जर्व होते हैं, 6-8 लाख की जॉब में ऑब्जर्व होते हैं। ओके, और बाद में प्रोसीड तो ऐसे है कि जो मेरे बैच के फार्मास्यूटिकल साइंसेज के लड़के हैं, उनका पैकेज आज 1-1 करोड़ रुपए का है। सो गाइस, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, लेकिन हमको रोज हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होना और हमको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेस करने की एबिलिटी होना। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करता है उसका ब्रेन अलग होता है रट्टा वालों से, वो होशियार ही होता है। अब जेई और नीट क्यों? मेरे एक दोस्त ने बोला कि मेरे बच्चे को सीए बनाना है, तो मैं क्या करना चाहिए? तो मैंने मजाक में बोल दिया, एक काम कर उसको जेई के कोर्स में डाल दो। बोले क्यों जेई के कोर्स में? तो बोला यार 11th में जाके कॉमर्स में लेगा और बहुत ज़्यादा टाइम पास करेगा। 11th-12 जेई का कोर्स करा, जेई का कोर्स करेगा बहुत अच्छा कर लेगा उसने, तो फिर बाद में सीए में डाल, बाद में पता चला ऑल इंडिया टॉपर आएगा। ऐसा ही हुआ, उसने कुछ सोचा नहीं, उसने बराबर बोले, सारों ने बोला है बिल्कुल बराबर है, 11th-12 उसने जेई में डाला। बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, बच्चे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, तो उसको तो करना तो सीए। तो उसने क्या किया कि बोले चलो बोले 11th-12 हो गया अपना, यही हो गया, बढ़िया मार्क्स भी अच्छे आ गए, अब सीए की तरफ जाता। और बाद में मैं 2-3 साल बाद उसका रिजल्ट देखता हूँ पेपर में, तो पता चलता हूँ नेशनल टॉपर आ रहा है। सो द थिंग इज कि व्हाई जेई और नीट प्रिपरेशन मैटर्स, बस एबिलिटी टू टेक द चैलेंज आ जाती है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती। बाद में इनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अब्रॉड के टॉप रैंक की यूनिवर्सिटी में भेज दो, वहाँ पे भी बहुत अच्छा करके आएंगे। कॉम्पिटिटिव कल्चर आता है, सीरियसनेस टूवर्ड स्टडीज आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, डिसिप्लिन आता है रोज काम करने का,
एबिलिटी ऑफ सस्टेन्ड हार्ड वर्क 2-2 साल ये आता है। यू कैन इमेजिन, इसलिए मैं बोल रहा ना, हमको सिर्फ डर क्या है, 30 ही मार्क मिले चलेगा ना, 30 मार्क को भी सक्सेसफुल है ना, मैंने बता दिया ना 300 में से, और क्या होना, 200 ही मार्क मिल रहे तो वो भी सक्सेसफुल है। बिकॉज अरे 3 करोड़ लोग हैं आपके एज के जो आज 16 साल के होंगे, उसमें से हार्डली ये जेई देने वाले 14 लाख होंगे, तो ऑलरेडी आप बाकी 2 करोड़ 90 लाख लोगों को पीछे छोड़ चुके हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एक राइट इकोसिस्टम मिल जाता है, सीरियसनेस डेवलप हो जाता है बच्चों का। और आईकैड क्या देता है 11-12 में? बोला ये जाता है तुमको बहुत टाइम पास करना है तो आईकैड में मत आओ। आईकैड डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर देता है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कल्चर है, सालों से टॉपर्स क्रिएट कर रहे हैं, सालों से अच्छे बच्चे क्रिएट कर रहे हैं, 35 से 40 हजार सक्सेस स्टोरीज हो चुकी है, और हर साल अभी 8,000 लड़के एडमिशन ले रहे हैं, और 8,000 सक्सेस स्टोरीज हर साल क्रिएट हो रही है। अच्छे फैकल्टी मेंबर्स, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं, सालों का एक्सपीरियंस है, सिंपल लैंग्वेज में कैसे सिखाना ये उनको बहुत अच्छी तरह से आते हैं, डिजिटल क्लासेस है, पूरे एयर कंडीशन क्लासरूम्स है, कमिटेड पीयर ग्रुप है, आजू बाजू में जितने बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये पढ़ाई को ही मानते हैं और आगे जाके सक्सेसफुल होने वाले हैं। सो इतने अच्छे लड़कों की फैकल्टी मेंबर्स की आपको कंपनी मिलने वाली है। सो डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता कि आप कहीं तो भी गलत जगह चले जाओ, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो आप भी बह जाओगे, इसलिए राइट एनवायरनमेंट आपको होना जरूरी है, और राइट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आईकैड। और 2 साल बाद आउटपुट क्या है? अरे करोड़ों रुपए देके भी वो आउटपुट नहीं मिलता जो 2 साल बाद आने वाला है। रोज कम से कम 4 घंटे तो भी काम करने की आदत लग जाएंगी, सीरियसली। ऑब्वियसली टॉप रैंकर 10-10, 12-12 घंटे कर लेंगे, लेकिन ये भी बच्चे 4 से 6 घंटे रोज काम करने की आदत इनको लगेगी, रोज। ऐसा नहीं कि एग्जाम के वक्त पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस जबरदस्त रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अमरावती में एक टेक्सटाइल मार्केट है, वहाँ गया था कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ का ओनर बोल रहा, सर बोले आईकैड अमरावती में भी है, और मैं एक बात बताता हूँ कि आईकैड के बच्चों को अगले दूसरे 4 बच्चों के साथ बैठा दो, मैं फट के साथ पहचान लूंगा आईकैड का बच्चा कौन सा है, इतना शार्पनेस उसमें होता है। बट एक्चुअली इट इज अ फैक्ट, सीरियसनेस डेवलप हो जाता है करियर के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है, एकेडमिक स्टेमिना अच्छी तरह से बिल्टअप हो जाता है, और 12वीं के बाद एक मैच्योर पर्सनालिटी आपको देखने को मिली। सो गाइस, आईकैड इन 11-12 इज नॉट जस्ट क्रिएटिंग द रैंक्स, वी आर क्रिएटिंग पीपल। तो अभी जिन्होंने भी एडमिशन नहीं लिया है, ये सोच के नहीं लिया है कि बस मैंने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, आईकैड के साथ आपने समय निकाला है तो मैं क्लियर बोलता हूँ आप एलिजिबल हो, बिंदास एडमिशन लो। 12वीं के बाद आपका कॉन्फिडेंस देखो कहाँ से कहाँ तक चला गया, और बस अभी 6 साल ही पढ़ना है अपने को, और 6 साल के बाद एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बन के आप बाहर आने वाले हर कोई। Okay, so don't worry at all, just go ahead and complete the formalities. Thank you guys, thank you very much.